माधुरी दीक्षित, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड की धक धक गर्ल कहा जाता है, भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं। अपनी असाधारण प्रतिभा, सुंदर नृत्य और दीप्तिमान मुस्कान के लिए जानी जाने वाली माधुरी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक अनूठी जगह बनाई। 1980 और 1990 के दशक के अंत में माधुरी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक साधारण परिवार में पली भी उनका नृत्य के प्रति स्वाभाविक रुझान था और उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली कथक सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपनी पढ़ाई में और यहाँ तक कि फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले माइक्रोबायोलॉजी को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया। हालांकि प्रदर्शन कला के प्रति उनके जुनून ने अंततः उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। माधुरी ने 1984 में राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म अबोध से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और माधुरी को कई वर्षों के संघर्ष का सामना करना पड़ा। कई असफल फिल्मों के बावजूद माधुरी दृढ़ रहीं और आगे बढ़ती रहीं। अपने अभिनय कौशल को निखारना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था और शुरुआत में उनके लुक और प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें बड़ी सफलता 1988 की फिल्म तेजाब से मिली, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म का गाना 1 2 3 तुरंत हिट हो गया और माधुरी की नृत्य प्रतिभा ने देश का ध्यान खींचा। इस भूमिका ने उन्हें एक स्टार में बदल दिया और वह जल्द ही बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उन्होंने तेजाब के बाद राम लखन, दिल, साजन, बेटा, खलनायक और हम आपके हैं कौन जैसी हिट फिल्में दी। अपनी सफलता के बावजूद माधुरी को लगातार पुरुष प्रधान उद्योग में खुद को साबित करना पड़ा, जहां महिला कलाकारों को अक्सर सीमित स्क्रीन समय और रूढ़िवादी भूमिकाएं मिलती थीं। रोमांटिक नायिका से लेकर जटिल नाटकीय भूमिकाओं तक विभिन्न किरदार निभाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग दिखने में मदद की। न केवल अपने अभिनय के लिए बल्कि अपने नृत्य प्रदर्शन के लिए भी सम्मान प्राप्त किया। दिल तो पागल है और देवदास जैसी फिल्मों में प्रतिष्ठित नृत्य नंबर बनाए। उद्योग अक्सर प्रमुख अभिनेत्रियों से लोकप्रिय पुरुष सितारों के साथ काम करने की उम्मीद करता था, लेकिन माधुरी ने मुख्य आकर्षण बनकर रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। उनकी कई फिल्मों में 1999 में माधुरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कार्डियोवस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की। उनके शादी करने और स्थानांतरित होने के फैसले ने कई प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया और बॉलीवुड से दूरी बना ली। माधुरी और डॉक्टर नेने के 2 बेटे हैं, अरिन और रयान। उनके अमेरिका जाना एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से ब्रेक ले लिया था। 2007 में माधुरी ने फिल्म आजा नचले के साथ बहुप्रतीक्षित वापसी की। हालांकि फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से सराहना की गई। वह अपने परिवार के साथ भारत लौट आईं और नृत्य रियलिटी पर जज के रूप में काम करते हुए टेलीविजन पर काम करना शुरू कर दिया। शो झलक दिखला जा। इन वर्षों में उन्होंने डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिससे उद्योग में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रासंगिकता साबित हुई है। माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में एक सदाबहार आइकन माना जाता है। उनके डांस नंबर, खासकर धक धक करने लगा, 1 2 3 और चोली के पीछे जैसे गानों को क्लासिक्स के रूप में मनाया जाता है। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा रही हैं। युवा अभिनेत्रियां और नर्तकियां जो उनकी प्रतिभा, अनुग्रह और समर्पण के मिश्रण की प्रशंसा करती हैं। उनके ऑनस्क्रीन व्यक्तित्व से परे वह अपनी विनम्रता, अनुशासन और पारिवारिक मूल्यों के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड में माधुरी की यात्रा उनके लचीलेपन और अपनी कला के प्रति प्रेम का प्रमाण है। एक अभिनेत्री, नर्तकी और आइकन के रूप में उनकी स्थायी विरासत भारत और उसके बाहर की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।